नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपसे पूछूं तो आसमान में आपको सबसे अट्रैक्टिव कॉस्मिक ऑब्जेक्ट क्या दिखाई देता है, तो आपका सहज ही जवाब होगा मून। मून इज द मोस्ट अट्रैक्टिव ऑब्जेक्ट इन द कॉस्मिक स्काईज ऑफ द अर्थ। मून के बारे में मानव प्रजाति का इंटरेस्ट सहज है और चिरकाल से ही ये मानव के मस्तिष्क में उपस्थित रहा है। मून का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, ये बात भी बड़ी अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके ऊपर अनेकों हाइपोथेसिस हैं। मून फॉर्मेशन इवेंट के बारे में वेस्टर्न कॉस्मोलॉजी की और मॉडर्न कॉस्मोलॉजी की मुख्यतः 5 थ्योरीज हैं। सबसे पहले थ्योरी है फिशन थ्योरी, जिसके अनुसार मून वाज वंस पार्ट ऑफ अर्थ एंड इट सिंपली ब्रोक अवे फ्रॉम द अर्थ अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स अगो एंड स्टार्टेड ऑर्बिटिंग द अर्थ अराउंड 3.84 लाख किलोमीटर्स अवे। मून फॉर्मेशन की अगली थ्योरी है कैप्चर इवेंट, जिसके अनुसार मून कहीं और फॉर्म हुआ था एंड समहाउ अर्थ कैप्चर्ड इट, यानी कि पृथ्वी ने उसको अपने ग्रेविटेशनल जोन में समा लिया और मून अर्थ का चक्कर लगाने लगा। थर्ड थ्योरी है को फॉर्मेशन इवेंट। इसके अनुसार पृथ्वी और चंद्रमा दोनों ही फोटोप्लैनेटरी डिस्क से बने थे, यानी कि जब सोलर सिस्टम बना उससे सभी प्लैनेट्स बन रहे थे, उसी समय मून और अर्थ लगभग साथ साथ बने और किसी तरह से अर्थ के ग्रेविटेशनल जोन में आके मून उसका चक्कर लगाने लगे। द नेक्स्ट थ्योरी कंडेंसेशन थ्योरी इज सिमिलर टू फोटोप्लैनेटरी डिस्क थ्योरी, जिसके अनुसार मून और अर्थ दोनों ही ओरिजिनल नेबुला के मैटर से, यानी जब सोलर सिस्टम बना तो सूर्य के साथ ही चंद्रमा का निर्माण हुआ और वो कालांतर में पृथ्वी का चक्कर लगाने लगा। द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट प्रोमिनेंट थ्योरी इज द जाइंट इंपैक्ट थ्योरी, जिसके अनुसार थिया नाम का एक प्लैनेट जो कि लगभग मार्स के साइज का था, अर्ली अर्थ डेज में आके इसने अर्थ को स्ट्राइक किया, जबकि अर्थ सेमी मोल्टन या मोल्टन स्टेट में थी। थिया और अर्थ के मिले जुले मैटर से मून बना और पृथ्वी का चक्कर लगाने लगा। दोस्तों, वेस्टर्न थ्योरीज की इन सभी बातों में एक बहुत प्रोमिनेंट बात यह है कि अर्थ और चंद्रमा का मैटर लगभग सेम और सिमिलर है। हालांकि इसी बात पर आइसोटोपिक एग्जामिनेशन के बेस पर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के रिसर्चर पोलो एसासी का यह कहना है कि जाइंट इंपैक्ट थ्योरी सही नहीं है। उनका यह कहना है कि यदि कोई थिया जैसा प्लैनेट पृथ्वी को आके हिट किया होता तो उसमें कोई ना कोई फॉरेन एलिमेंट के या फॉरेन कंपोजिशन के ट्रेसेस मून के कंपोजिशन में जरूर मिलने चाहिए थे, जो कि उनके अनुसार प्रेजेंट नहीं है। लेकिन इन सभी बातों में से कौन सी थ्योरी सही है, कौन सी गलत, इसका मुझे ऐसा लगता है कि मानव प्रजाति के मून की नॉलेज या मून पृथ्वी पर जीवन को कैसे प्रभावित करता है, इस पर कोई असर नहीं पड़ता। इसमें जो मोटी मोटी देखने वाली बात यह है कि भले ही वो उसका कंपोजिशन थोड़ा बहुत फर्क हो या सिमिलर हो, इस बात से, या मून किस तरह से फॉर्म हुआ, इन सभी बातों से ज्यादा फर्क इस बात का पड़ता है कि मून हमारे जीवन को, व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को किस तरह प्रभावित करता है, पृथ्वी पर लाइफ और एटमॉस्फेयर को किस तरह प्रभावित करता है, यहाँ के मौसम को किस तरह प्रभावित करता है। हालांकि इसके बारे में वेस्टर्न कॉस्मोलॉजी की कुछ एक फाइंडिंग्स एंड रिसर्च हमें एक सरफेस पे कुछ चीजें बताती हैं, जैसे कि पृथ्वी की एक्सियल टिल्ट को स्टेबलाइज करना, टाइडल वेव्स एज वेल एज अर्थ की इनर कोर के अंदर जो मोल्टन मैटर है उसको सर्कुलेशन में रखना, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को जन्म देता है। इन सभी बातों में मून का रोल इज आइडेंटिफाइड। लेकिन इसके आगे पश्चिम कॉस्मोलॉजी की पहुंच नहीं पहुंच पाई है। वहीं सनातन का प्राचीन ज्ञान इसके बारे में एक विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है, जो कि कैसे मून का प्रेजेंस अकॉर्डिंग टू हॉरोस्कोप स्टडी किस तरह वो हर एक इंडिविजुअल को प्रभावित करता है, और पृथ्वी का एज अ प्लैनेट हाउ डज इट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट, द वेदर ऑन अर्थ, ये सब भी, या किस तरह का मौसम होगा, ये मून के मूवमेंट के ऊपर बेस्ड डिडक्शंस आपको सनातन के प्राचीन साइंस में लगातार मिलते रहे। वी हैव टू अप्रोचेस। वेस्टर्न कॉस्मोलॉजी की अप्रोच ये है कि वो थ्योरेटिकल चीजें पता करते रहते हैं कि किस तरह मून बना, किस तरह उसका कंपोजिशन है, या किस तरह की प्रोसेस वहां पर चल रही है। सनातन संस्कृति की अप्रोच यह थी कि मून पृथ्वी पर जीवन को किस तरह प्रभावित कर रहा है, हर एक व्यक्ति को किस तरह प्रभावित कर रहा है, हमारी क्रॉप्स को, हमारी फील्ड्स को और हमारे मौसम को किस तरह प्रभावित करता है, ताकि उसके अनुसार हम अपने जीवन के निर्णय ले सकें, अपने खेती किसानी के, अपनी पैदावार के, और इस तरह के अनेकों निर्णय मौसम के अनुसार हम ले सकें। इस बात का डिडक्शन वो दिया करता था। आपके विचार से दोस्तों, इन दोनों में से कौन सी अप्रोच सही है? पश्चिम की, जिसमें वो सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज को गेन करते हैं, और मानव के 50 साल पहले जब कदम पड़े थे चंद्रमा, तब से लेकर अब तक वहां से कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं आ पाई है वेस्टर्न कॉस्मोलॉजी की रिसर्च से, जिससे पता लग सके कि मानव के ऊपर या स्वयं मेरे ऊपर या आपके ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है। इस तरह की कोई भी बात वेस्टर्न कॉस्मोलॉजी नहीं बता पाई है। तो इन दोनों में से कौन सी अप्रोच सही है? वो जो कि डायरेक्टली हमें बताती है कि मून हमें किस तरह इन्फ्लुएंस करता है और कैसे हम अपने जीवन में परिवर्तन करके अपने निर्णयों में इन बातों को ध्यान में रखकर आगे अपने जीवन को जी सकते हैं, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड ज्यादा रेलेवेंट है या पश्चिम की कॉस्मोलॉजी? कमेंट सेक्शन में और अपने व्यूज में अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर प्रस्तुत कीजिएगा। आई विल लुक फॉरवर्ड टू इट एंड वी विल जनरेट अ डिबेट ऑन दिस सो दैट वी आर एबल टू रियलाइन एज मैनकाइंड एंड कॉस्मोलॉजिस्ट in our own fields. Thank you, friends.